गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपका स्वागत करती हूँ। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था संधि के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण के बारे में, जो आपका क्या है, चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में पहला आपका आता है क नंबर में क्या है, उपसर्ग के बारे में आपको बताया गया कि उपसर्ग किसे हम कहते हैं। ओके, तो अब बेटा जैसे हमारे पास एक क्या है, मान शब्द है, ठीक। अब मान शब्द में उपसर्ग जो हम अगर जोड़ते हैं, उपसर्ग कभी भी मूल शब्द से पहले जोड़ा जाता है। अब मूल शब्द हमारा यहाँ पे क्या है, मान। मान में हमने क्या जोड़ दिया, अभी उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या शब्द बन गया, अभिमान। तो नया शब्द ये बना, ठीक है, परिवर्तन आ गया इसमें। अगला है, मान में हमने सम उपसर्ग जोड़ा तो सम्मान बना। ऐसे ही अपमान, विमान। तो इस प्रकार बेटा अब हम उपसर्ग किसे कहेंगे, उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के भेद। ओके, अब हम किस में आए बेटा, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद हैं। क्या क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। जो संस्कृत के अव्यय होते हैं वह भी क्या है, उपसर्ग का काम करते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग हैं अउपसर्ग, ठीक है। अ माने अभाव के लिए भी आता है और नहीं के लिए भी। अब इससे हमने शब्द बनाया अजर। अजर शब्द बना। अजर माने क्या होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। अभिमान दूसरा बना, ठीक है। अभिमान माने क्या हुआ, घमंड। अति, बहुत ज्यादा, इसका मीन्स अतिरिक्त, ठीक है, जो ज्यादा। अब दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग है ये अध। पहला है अध, इसका शब्द क्या बना, अधपका, ठीक है। अध मीन्स आधा। कु, इससे शब्द हमने बनाया कुपुत्र। किसमें, पुत्र में जोड़ा, क्या क्या जोड़ा इसमें हमने, कु जोड़ा, उपसर्ग या शब्दांश उसमें, किसमें, मूल शब्द में। तो ये क्या बन गया, कुपुत्र। फिर है बेटा भर, ये भी हिंदी का उपसर्ग है। ये पेट में जुड़ने से क्या हो गया, भरपेट। अगला है उर्दू के उपसर्ग। अब उर्दू के उपसर्ग पहला है बेटा कम, ठीक है। कम आप जानते हैं, कम मात्रा जिसकी होती है। इससे हमने शब्द जोर में, मूल शब्द जोर है, इसमें हमने कम क्या शब्दांश जोड़ा, तो ये क्या बन गया, कमजोर। खुश, खुश में क्या, जो खबरी में बन, खबरी में खबर कोई, ठीक है, उसमें हमने खुश क्या जोड़ दिया, शब्दांश जोड़ा, तो क्या बन गया, खुशखबरी। गैर, गैर हाजिर। अब ऐसे है संस्कृत के अव्यय। अधा, अधा माने होता है नीचे, ठीक है। इससे क्या बन गया, अधोगति। शब्द बनाया हमने अधोगति। अंतः, अंतः माने भीतरी, इससे शब्द क्या बना, अंतःपुर, भीतरी, हमारे या शरीर के भीतर भी बोल सकते हैं आप। सत, सत से क्या बना, सत माने वैसे अच्छा, इसका शब्द क्या बन गया, सत पुरुष। बेटा इस प्रकार जैसे हमने क्या है, जो उपसर्ग पढ़े, इन उपसर्गों में क्या कहा हमने, जो शब्दांश जो है मूल शब्द के आगे लगकर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा उपसर्ग के भेद, 4 भेद हैं इसके। क्या क्या हो गए ये, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और संस्कृत के अव्यय भी जो हैं वो भी उपसर्ग का काम करते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम प्रत्यय के। बेटा शब्द निर्माण में पहला उपसर्ग था, दूसरा क्या आ गया, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के भी भेद हैं। कितने, प्रत्यय के 2 भेद हैं। क्या क्या है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहला कृत प्रत्यय आया हमारा, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब बेटा जैसे
एक उदाहरण है, क्या कहा यहाँ पे, ऐसे प्रत्यय जो प्रत्यय क्या करते हैं, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल रूप। उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, या मूल रूप आप कह सकते हैं, जो क्या है, धातु रूप। ठीक है, धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पट क्या है, धातु, आप जानते हैं ना, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। पठ में अब अनीय प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, पठनीय, और लड़ में आई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, लड़ाई। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या, आ प्रत्यय है, यहाँ पे भूख, भूख शब्द है, भूख में आ प्रत्यय लगने से क्या बन गया, भूखा। दूसरा है चाचा, चाचा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया, चाची। तीसरा है आई प्रत्यय, भला शब्द है, भला में आई प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, भलाई। आज हमने अब क्या पढ़ा फिर बेटा, शब्द निर्माण में। शब्द निर्माण में पहला हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा और दूसरा प्रत्यय के बारे में। अब उपसर्ग क्या है ये हमने जाना, दूसरा जाना हमने प्रत्यय के बारे में, फिर प्रत्यय के भेदों के बारे में जाना। पहला भेद और दूसरा भेद। पहला भेद क्या है, कृत, जो क्रिया के मूल रूप क्रिया के संग लगता है या धातु में लगता है, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। अब बेटा इसमें आपके आगे और भी शब्द कई हैं, उनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में से देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।